द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। और आज भी हम परमेश्वर के वचन से कुछ अद्भुत बातों को सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। चलिए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं। आमीन। हालेलुया। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। इस सुंदर समय में पिता हम तेरे नाम को आदर देते, महिमा देते, पिता सम्मान देते मेरे यीशु नासरी खुदा बाप। जितने भी बहन और भाई इस वीडियो को देख रहे खुदा, उनके जीवन में तेरा आत्मा कार्य करे पिता। उनको आशीष कर, ब्लेस कर पिता। इनके जीवन में चंगाई को मांगता हूँ पिता, बड़ी बड़ी गवाहियों को मांगता हूँ पिता। इनके परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ पिता। धन्यवाद पिता, आपने मेरा प्रार्थना सुना। यीशु के पाक पवित्र और सामर्थी जलाली नाम से मांगते हैं, सभी बोलो आमीन। हालेलुया। आज हम सीखेंगे हम आत्माओं को कैसे परख सकते हैं। मतलब आत्माओं को हमको परखना है। इस संसार में बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत चिन्ह चमत्कार होते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है, ये वो है। बहुत बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमको उस बात का परख देता है, उस बात का हमको ये बताता है कि सच्चाई क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है, सच्ची आत्मा कौन है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। इन बातों के लिए परमेश्वर का वचन हमको परख के लिए बोलता है, मतलब परखने के लिए बोलता है। परखो। हालेलुया। उनको हमको परख के देखना है, जांच करके देखना है कि राइट है कि गलत है। हालेलुया। उन चीजों को हमको देखना है। वो कैसे हम देख सकते हैं? हम वचन से सीखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे पहला यूहन्ना की किताब, उसका 4 अध्याय का 1 वचन से लेकर 6 वचन तक हम आपके मध्य में पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हर आत्मा का आपको प्रतीति नहीं करना। हालेलुया। हर एक आत्मा पर विश्वास नहीं लेके आना कि ये आत्मा परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठी आत्मा है, झूठे लोग, झूठे वो भविष्यवक्ता है, झूठे वो पाखंडी, ढोंग विद्या करने वाले, झूठे वो चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले, लोगों को भ्रमित करने वाले, अंधविश्वास में लेकर जाने वाले, उन आत्माओं को आपको विश्वास नहीं करना। उन आत्माओं पर आपको विश्वास नहीं करना। हालेलुया। उनको प्रतीति नहीं करना, उनको परखना है। हालेलुया। क्या परखना है? कैसे परख सकते हैं? हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वे परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हालेलुया। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वे परमेश्वर की ओर से नहीं है। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वे आने वाला है और अब भी जगत में है। क्या लिखा है? हालेलुया। कि हमको आत्मा कैसे परखना है? जो आत्मा, जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि यीशु मसीह 2024 साल पहले शरीर में होकर आया था। हालेलुया। वो इस जगत के लिए बलिदान हुआ था, क्रूस पर उसको चढ़ाया गया था इस जगत के लिए। इस बात को मान लेती है, इस बात को मान लेता है, तो समझ लेना वो आत्मा परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। लेकिन जो आत्मा यीशु को स्वीकार ही नहीं करती, जो आत्मा यीशु को मानने के लिए रेडी नहीं है, तैयार ही नहीं है, तो परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो तो शैतानी आत्मा है, वो परमेश्वर के विरोध में आने वाली आत्मा है, वो परमेश्वर का विरोध करने वाली आत्मा है। उस आत्मा के पास आपको नहीं जाना, उस व्यक्ति के पास आपको नहीं जाना, क्योंकि वो तो परमेश्वर का विरोध में है। वो तो यीशु मसीह के विरोध में बात कर रही है। हालेलुया। वो मान ही नहीं रही है कि यीशु मसीह 2024 साल पहले इस जगत में आया शरीर में होकर, और क्रूस पर चढ़ाया गया, वो तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। उसको कोड़े लगाए गए। वो नहीं मानती, वो नहीं मानती, तो इसका मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। वो झूठा है, वो
झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो झूठे पाखंडी लोग हैं, जो चिन्ह और चमत्कार कर रहे हैं, वो झूठे लोग हैं। हालेलुया। उन पर आपको विश्वास को नहीं लेकर आना। हालेलुया। नहीं तो आप परमेश्वर के उद्धार से वंचित हो जाएंगे, परमेश्वर के उद्धार से दूर हो जाएंगे और आप डायरेक्ट नरक में जाएंगे। लेकिन हमको विश्वास परमेश्वर पर करना है, यीशु मसीह पर करना है। यीशु मेरे लिए आया, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और मेरे पापों के लिए तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए सब कुछ किया। 39 कोड़े किसके लिए खाया? हमारे लिए, जगत के लिए खाया। हालेलुया। हमें इन बातों को हमको परखना है। और आगे क्या लिखा है? हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वे उससे जो संसार में बड़ा है। हालेलुया। हमारे अंदर जो है, हालेलुया, वो जो इस संसार में है उससे बड़ा है। मतलब संसार का राजा कौन है? संसार पर जो इस टाइम राजा बन के बैठा शैतान, जो संसार को चला रहा है। वचन में भी लिखा है ना, पूरा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, परमेश्वर के पास लोगों को आने नहीं देता, हाकिम बन के बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या है, परमेश्वर वचन क्या कह रहा है? जो संसार में उससे बड़ा तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। जो इस संसार का हाकिम है उससे बड़ा मेरा खुदा, मेरे प्रभु यीशु मेरे अंदर है। हालेलुया। और उस पर जो संसार में सब पर हमने जय को पाया है। आमीन। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। संसार की बातें, हालेलुया, वो संसार के काम, वो सांसारिक चीजें, वो सांसारिक वस्तुएं, क्योंकि वो संसार के, और वो संसार के हैं तो सांसारिक चीजें उनके साथ चलेंगी, वस्तुएं साथ चलेंगी और संसार उनकी सुनेगा, क्योंकि संसार के हैं। मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा, मेरा यीशु स्वर्ग का है। हालेलुया, हालेलुया। संसार उनकी सुनता है, लेकिन हमारी संसार सुनता नहीं, क्योंकि हम स्वर्ग के हैं। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा स्वर्ग का मालिक है, स्वर्ग का परमेश्वर है। आमीन। और आगे क्या लिखा है? हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वे हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। हालेलुया। सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को हम इस तरह पहचान सकते हैं, क्योंकि जो हमारे यीशु की, जो हमारे यहोवा परमेश्वर, जो परमेश्वर के वचन की मान लेता है, समझ लेना सत्य का। जो यीशु को नहीं मान रहा वो ब्रह्म का आत्मा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के विरोधी का आत्मा है, वो शैतान का आत्मा है। आमीन। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आपने अद्भुत बातों को सीखा है। यदि आपने सीखा है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।